अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको नया एक्सपेरिमेंट दिखाने से लगे हैं कि आज हम आपको लकड़ी से गैस पैदा होती हुई दिखा रहे हैं, जिससे आप पीटर इंजन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, डीजल इंजन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस गैस को आप बलून में स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे आपके घर का चूल्हा भी चल सकता है और घर में आप खाना पकाना भी बना सकते हैं। और इसी से आप अपना ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। ज़िम्मेदार भाइयों के लिए ये गुड एक्सपेरिमेंट है, जिससे उनको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि उनके पास प्रकाश ज़्यादा होती है, इन दिनों में प्रकाश के दिनों में उनके पास प्रकाश की जो छींटी होती है वो भी इसमें 15 किलो या 20 किलो डालें तो उससे भी ये 1 घंटा चलता है। अगर आप 60 किलो इसमें डालेंगे तो आपका ये 4 घंटे आपका मुसलसल इसी तरह गैस चलता रहेगा। अगर आपका ट्यूबवेल है तो वो भी 4 घंटे चलेगा। अगर आप गैस घर में स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आपके घर में स्टोर होगी। तो इस तरीके से ये आप देख लें कि इसके बारे में हम आपको दिखाया जा रहा है कि ये लकड़ी से बनी हुई गैस है, जिससे आप डायरेक्ट अपना डीजल इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। और घर में आप अपने चूल्हे भी इसी गैस से चला सकते हैं, इसको बलून के अंदर स्टोर करके। तो नाज़रीन, इसी जगह पे आप देख रखे हैं और ये आपको सिस्टम दिखाया जा रहा है। ये जैसा कि 2 किलो वाट का सिस्टम है, इस तरीके से बड़ा सिस्टम 3 किलो वाट का, 10 किलो वाट का, 50 किलो वाट का और 100 किलो वाट तक भी हम ये सिस्टम बना के ज़िम्मेदारों को लगा रहे हैं। और ये पर किलो वाट जो है हमारा सिस्टम 1 लाख रुपए सेल हो रहा है। 1 लाख रुपये हम पर किलो वाट हम लगा के इंस्टॉलमेंट करके देते हैं अगले को, और इसकी 10 साल की गारंटी देंगे। अगर कोई भाई ज़रूरत है उसी को तो हमसे वो रब्ता कर सकते हैं, हम उसको लगा के देंगे। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं उनके ज़िम्मेदार भाइयों के लिए। ट्रैक्टर भी उनका फ्री चलेगा, उनके घर के गैस का जो खर्चा है वो भी ख़त्म होगा और जो डीजल का खर्चा है वो भी ख़त्म होगा। इससे उनको बहुत सारा फ़ायदा है। उनके पास बेतहा लकड़ी होती है, जैसे दरख्त होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, उनकी टानियाँ होती हैं। और इसी तरह के दरख्त, मिसाल के तौर पर कपास की छींटी होती है और चावल की वो होते भूसा होता है, इससे ये गैस बनती है। और ये गैस पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। और इसके ज़रिए वो अपनी बिजली भी पैदा कर सकते हैं, आप अपने घर में गैस भी चला सकते हैं और अपना घर ट्यूबवेल भी फ्री चला सकते हैं। इसी तरीके से ये सारा सिस्टम आप लोगों को लगा के दिया जा रहा है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बायोमास गैसीफायर है, वुड गैसीफायर। आप वुड, कॉटन स्टिक या राइस हस्क या केले का वेस्ट या डेट पाम, खजूर के दरख्तों का वेस्ट कोई भी इसमें डालते हैं और ऊपर से फिल करते हैं। ये ढकना खुलता है और ऊपर से आप फिल कर देते हैं। ये 60-70 किलो इसमें आ जाता है और 20 किलो वाट का है, 20 किलो पर आवर खाता है और 20 किलो वाट का जनरेटर डायरेक्टली चलाता है। इसको ऑपरेट कैसे करना है कि 1 इंच के पीसेस आपने बनाने हैं, श्रेडिंग करके वो इसके ऊपर से डाल देते हैं और फिर सबसे पहले यहाँ से ऑन करते हैं। ये आपने ऑन किया और यहाँ से इसकी स्पीड एडजस्ट की, टेम्परेचर इसका ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है, प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। और ये ऑन करने के बाद यहाँ से हम इसको आग लगा देते हैं। ये इग्निशन पोर्ट है और इसको जब खोल के यहाँ से आग लगाते हैं। आप जब आपने बर्निंग शुरू कर दी तो ये वाल एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। अगर टेम्परेचर शुरू में थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ता है, जो टेम्परेचर ऊपर जाएगा 700-800 सेंटीग्रेड पर, तो इसकी हवा को एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करेंगे तो टेम्परेचर खड़ा होगा और प्लांट चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर है, ये इस प्लांट का एक्सीलेटर है। ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा स्पीड चलेगी, कम खोलेंगे तो कम स्पीड चलेगी। तो इसके बाद इतना ही स्टार्टिंग का इतना ही ऑपरेशन है। बाकी ये सारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये पूरा फिल्टर करके यहाँ पर अगर आ जाएं तो यहाँ से गैस 2 जगह से निकलती है। एक ये वाला यहाँ से गैस निकलेगी और ये फ्लेयर गैस है। फ्लेयर गैस का मतलब है कि पहले कच्ची 2-4 मिनट कच्ची गैस निकलेगी, जब आप उसको आग लगाएंगे फुल आग पकड़ जाएगी तो ये वाल्व बंद कर देंगे। वाल्व बंद करके यहाँ से पाइप जोड़ देंगे और आपकी आगे जनरेटर चलाएं, ट्यूबवेल चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, जो भी चलाना चाहें, भर लें, चूल्हा चलाएं, बॉयलर चलाएं। इसी तरह अगर इस साइड पे थोड़ा सा आ जाएं तो जब ये चल चुकता है, पूरी गैस निकल गई, तो ये जो लगे हुए हैं ये आपको वाल्व नजर आ रहे हैं, इनमें से इसका वेस्ट वाटर रिलीज होगा, निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा और वो आप निकाल के अलग कर देते हैं। जब प्लांट खत्म हो गया चलाने के बाद, फर्ज करो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, तो आपने एवरेज जो है हर 4 घंटे बाद इस मोटर को चलाना है
और इसमें से ये कचरा बाहर बाहर आता रहेगा। ये जो चारकोल है, ये चारकोल ज़मीन की खाद है, इसको वेस्ट में, ये ऐश नहीं है, सिलिका नहीं है, प्योरली चारकोल है। इसको आपने ज़मीन में डालना है, ये ज़राअत के काम आती है, या फिल्ट्रेशन प्लांट में चारकोल जो फिल्टर में यूज़ होता है, इसकी बाय प्रोडक्ट है। अगर इस साइड पे आए तो ये मोटर जो है, ये वाली बार बार नहीं चलानी पड़ती है, ये आधे पौने घंटे बाद थोड़ी सी बटन ऑन करें, ये थोड़ी सी घूम जाती है, ऐश नीचे गिर जाती है, फिर इसको बंद कर दें और ये आखिर में मोटर चलती है जो उसका कचरा बाहर निकाल देती है। ये सारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठंडा करता है, सल्फर फिल्टर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करता है, ठंडी होगी। इसी तरह जब सर्विस का एरिया है, सर्विस का एरिया वो ये ढकना लगा है, सही। इस ढकने को खोल के इधर मोटर का प्रेशर का पानी देना है। जब आपने महीने बाद 2 महीने बाद सर्विस करनी है, तो इधर से खाली पानी से धोना है और नीचे से वाल खोलते हैं तो पानी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हाँ जी, सर्विस हो जाएगी। अगर आप ये वाल खोलें तो ये पानी जितना होगा, ये पानी ये पुराना चला हुआ है तो ये यहाँ से निकल रहा है। अगर आप कैमरे में देखें थोड़ा सा तो ये अभी वेस्ट चला हुआ प्लांट है, चूँकि चल चुका है, तो ये दिखेगा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर और ये एक्सपेरिमेंट दूसरी दुनिया में भी चला जा रहा है, जैसे दूसरे मुल्कों में भी आप देख रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होगा तो काफ़ी पाकिस्तानियों को, ज़िम्मेदार भाइयों को बचत आएगी। अब इसके बाद हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये किस तरीके से स्टार्ट होगा, इसकी पूरी आपको तफसील अभी बताने वाले हैं। और इसके बाद आप इस वीडियो को गौर से देखिए, इसके बाद आपको पूरी इसकी तफसील आपको बता दी जाएगी, किस तरीके से ये चालू होगा, किस तरीके से ये स्टार्ट होगा और ये किस तरह इसकी सर्विस होगी, इसका पूरा तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। आज नाज़रीन देखें। ये है कि ये पेट्रोल और डीजल दोनों जनरेटर चलाती है और गैस डायरेक्टली बर्न करती है। बॉयलर सुई गैस से क्लीन गैस है, एलपीजी से ज़्यादा क्लीन गैस है। नाम इसका सिन गैस है जी, सिंथेटिक गैस। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।